दफा कहा है भाई कि गाड़ी चलानी सीख लो, कम से कम कंदूस साहब की मुहताजी तो खत्म हो। हम बहन भाई जब मर्जी जाके शॉपिंग कर आए। आपी क्या फायदा गाड़ी सीखने का, भाईजान ने गाड़ी को हाथ तक नहीं लगाने देना। रहने दो, आप अपनी सुस्त मिजाजी की वजह से गाड़ी नहीं सीखते, वरना चाबी तो मैं लड़ झगड़ के भी ले लूं। उन्हें पता नहीं क्यों लगता है कि मैं गाड़ी में बैठा तो गाड़ी का इंजन बैठ जाएगा। हाय, मेरे फूलों जैसे भाई पे कैसे कैसे इल्जाम लगा देते हैं। फूलों जैसे नहीं, खा खा के फूलों जैसे, बल्कि फूल फूल के कुप्पों जैसे। वैसे आपस की बात है, चौथे मोहल्ले से कोई आपसे गाड़ी मांगे ना तो आप फौरी उसे चाबी देते हैं। अच्छा, तो मेरे भाई की बार क्या होता है आपको? अल्लाह माफ करे, अल्लाह पाक खैर करे। मुझे कोई एतराज नहीं है इनका गाड़ी में बैठने पे। हाँ, अलबत्ता टेक्निकल फॉल्ट है। आप अगर गाड़ी के कागजात चेक करें तो उस पे जो ज्यादा से ज्यादा गाड़ी पे वजन डालने की लिमिट है, उस लिमिट से मौसूफ 100 किलो ज्यादा है। कुद्दूस साहब क्यों मजाक कर रहे हैं यार, गाड़ी में बैठने की कौन सी लिमिट है? और जी वाकई ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ। हाँ। असल में इसे गाड़ी इसलिए नहीं दी जाती कि इसका रवैया बड़ा लापरवाह है। अच्छा। आप जरा जाके चेक करें, पीछे खड़ी है मोटर बाइक, मेरा ख्याल है 2020 मॉडल है। अच्छा। मौसूफ के रवैये की वजह से और लापरवाही की वजह से वो 1920 की लगना शुरू हो गई है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कुद्दूस साहब, मोटरसाइकिल हो या कार हो, जिसने खरीदी हो उसी को तकलीफ होती है। हाँ। किसी और को तकलीफ नहीं होती, बेशक वो आपकी सगी औलाद ही क्यों ना हो। नहीं सर जी, मैं तो बाइक कभी कभी चलाता हूँ, ज्यादा तो शरफू चलाता है, वो तो वन व्हीलिंग भी करता है। अभी पूछ लेते हैं, शरफू। छोड़े भाईजान, गरीब आदमी है। एक मिनट ठहरे जरा मियां मनशा साहब। जी साहब जी। और तुम मोटर बाइक पे सौदा सलफ लेने जाते हो? नहीं साहब जी, मैं तो पैदल जाता हूँ, ये 7 तो दुकानें हैं। मोटर बाइक चलाए हुए तुम्हें कितनी देर हुई है? 2-3 महीने हो गए। ये अब्दुल सलाम ने कब चलाई है मोटर बाइक लास्ट टाइम? ये घंटा पहले अपने दोस्त की तरफ गए हुए थे। जाओ मेरा बेटा अंदर। जी सर। आप बताइए सर, ऐसे शख्स को दे दिया करूं अपनी गाड़ी की चाबी? भाईजान मैं तो नहीं कह रहा था, आप ही कह रही थी कि गाड़ी सीख लो, और मैं कह रहा था कि आप भाईजान की गाड़ी को नहीं छेड़ना चाहिए। आप भाईजान को कहें कि मुझे अलहदा कोई छोटी मोटी गाड़ी ले दें। छोटी मोटी गाड़ी तुम्हें ले दूं? तुम छोटी मोटी गाड़ी में पूरे आ जाओगे? मज़दा लेके देना चाहिए तुम्हें। उड़ाए मजाक मेरे भाई का, रखे अपनी चाबी अपने पास। मैं अपने भाई को किस्तों पे गाड़ी निकलवा के दूंगी, चाहे वो सड़कों पे चलाए चाहे जंगल में चलाए। भाभी, जंगलों में गाड़ी चलाना आसान काम नहीं। एक दफा मैं जंगल में जा रहा था, मेरे पीछे हाथी लग गया। ओह, मैंने गाड़ी तेज कर दी, ओह हाथी भी तेज हो गया। वाह वाह। अचानक गाड़ी ने 2-3 दफा मिसिंग की और बंद हो गई। हाथी मेरे नजदीक से मुझे क्रॉस करते हुए मेरे आगे आ गया और कहने लगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया, जीत गया, मैं जीत गया, जीत गया, मैं जीत रानी गया। अंकल क्यों झूठ बोल रहे हैं? हाथी तो इतना मोटा होता है, वो डांस कर ही नहीं सकता। तुम कर सकते हो डांस? हाँ, मैंने आप ही की मेहंदी पे किया था। तो हाथी को मौत पड़ी हुई है। हाथी डांस कर सकता है। इंसान के 2 हाथ 2 पांव होते हैं, हाथी के 4 पांव होते हैं और एक जैसे होते हैं जैसे बिलियर्ड के पाए होते हैं। और बैठ जाए हाथी के मुंशी। यू नो, असल जंगल का बादशाह हाथी होता है। अच्छा जी। शेर तो तेने रौड़ा ही है दोस्त, ये तो फार्म 47 ना बादशाह बने हैं। रानी अंकल, आप तो ऐसे ही हाथी के डांस से मुतासर हो गए। असल जंगल का बादशाह शेर है। और जंगल को मैं ज्यादा जानता हूं या तुम जानते हो? असल बादशाह हाथी होता है। तुम्हें क्या पता नमकीन हलवा खाने वाले। कद्दूस, कितनी देर नाचा मेरे सामने हाथी, कितनी देर। मैंने लिफ्ट नहीं कराई, मुझे नहीं पता कौन सा स्टेप लगा रहा वो।
और यकीन करो एक वेल नहीं दी, एक वेल नहीं दी। अच्छा, हाँ, मैंने साफ कह दिया, ना मैं वेल लेता हूं ना देता हूं। वेल वेल चौधरी अशरफ दे नादी वेल। हाथी की बात हो रही थी। हाँ, हाथी की बात। कौन? कहा? नाचता रहा मेरे सामने हाथी, घूमता रहा है। मैंने वेल नहीं दी, मैंने कहा वेल नहीं दूंगा जालिम। हाँ, अलबत्ता जितना तुम डांस कर रहे हो इस तरह मैं भी डांस करके दिखा सकता हूं तुम्हें। दुरानी अंकल, जंगल में हाथी नाचा किसने देखा? अब्दुल सलाम साहब, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओ यार, उसने अपने हिसाब से ही मिसाल देनी है ना। नहीं इरफान नहीं, मेरी एक बात सुन लें। अब जब तक आपकी अम्मी कोई घर में मुलाजिम नहीं रखेंगी मैं तब तक घर वापस नहीं आऊंगी। अब बस मुझे फोन ना करना। अस्सलाम वालेकुम जी। अजीब तमाशा बनाया हुआ है, कोई बात नहीं सुनता। हाँ, सदके जाए मेरी बच्ची, इधर आ, क्या हुआ है तुझे? इधर आ मेरे पास। अम्मी आपको नहीं पता मेरे साथ इतनी ज्यादती हो रही है। मैं जब से इस घर में शादी करके गई हूँ ना, डस्टिंग मैं करूं, बर्तन मैं धोऊं, कपड़े मैं धोऊं, सफाइयां मैं करूं, खाने मैं बनाऊं, मैं बहू उस घर की क्यों मुलाजिम हूं? मेरी बच्ची के नसीब जल गए। ओहो, ठहर भी जाओ एक मिनट। बेटा, क्यों इस तरह कर रही हो? आप उस घर की बेटी हो, अब बहू नहीं हो। हाँ जी। हाय हाय, क्या हो गया है? घर में एक आधा मुलाजिम तो होना चाहिए ना। अम्मी यही बात तो मैं आपसे कहती हूँ, घर में एक मुलाजमा तो होनी चाहिए ना। नहीं बीबी, तू तो चुप कर। ये है असल में हमारे खानदानी निजाम का अलमिया। हाँ जी। जो कुछ बेटी के लिए सोचते हैं वो बहू के लिए नहीं सोचते, हाँ जी। और जो कुछ बहू के लिए सोचते हैं वो बेटी के लिए नहीं सोचते। बिल्कुल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। फरीद साहब, जब मैं बंदूक उठाता हूं तो मैं शेर के लिए भी वही सोचता हूं और बंदर के लिए भी वही सोचता हूं, ओह लकड़ बग्गे के लिए भी वही सोचता हूं और हाथी के भी लिए वही सोचता हूं, वाह। क्योंकि दोनों में जान है। अरे दोनों में जान है। या तो है ना कि हाथी में जान है और लकड़ बग्गे में सेल पड़ते हैं। नो नो नेवर। हाथी में भी जान है और लकड़ बग्गे में भी जान है। अरे दोनों में जान है बस्ती वालों, अरे दोनों में जान है। ओहो दुरानी भाई, आप अपनी मदारी लगाकर बैठ जाते हैं। देखे ना बच्ची कितनी परेशान आई है। मम्मी, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अब मैंने उस घर में जाना ही तब है जब वो कोई मुलाजिम रख लेंगे। बिल्कुल सही कह रही हो तुम आयजा, घर नहीं संभाला जाता, घर में एक मुलाजमा तो होनी चाहिए। ओहो बेटा, तुम्हारा क्या मसला है? उधर तो 10-11 की फैमिली है और हमारे घर में सिर्फ 5। 5 और 5 12। और बस कर दे दुरानी भाई, आपको तो मेरा भाई नजर ही आता है। ठहर जा बीबी, तू भी ठहर जा। समझाया करो बेटी को। बेटा मेरी बात सुनो, देखो अगर उस घर में